Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about Form D syllabus. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फॉर्म डी में जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बुक्स क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास फिज़िकल फार्मेसी या फार्मास्यूटिक्स 1। इसमें जो मेन बुक है वो है फिज़िकल फार्मेसी SP अग्रवाल। बाकी एल्टन एल्सल भी हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हैं, बट जो फर्स्ट ईयर में है वो ज़्यादा टॉपिक्स SP अग्रवाल में दिए हुए हैं। बाकी आपको आपके टीचर्स नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आपको स्लाइड्स वगैरह देंगे, तो वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जो हमारे पास मेन बुक है BS बहाल में काफ़ी कुछ दिया हुआ है, कुछ टॉपिक्स नहीं हैं, वो आपको नेट से या आपके टीचर्स आपको स्लाइड वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तो वहाँ से करनी पड़ेगी। बायोकेमिस्ट्री में 2 बुक्स हैं, लिपनकोट है और मुश्ताक है, ये दोनों बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा जो है ना शॉर्ट बुक्स भी हैं, तो आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। गुप्ता है, वो भी अच्छी बुक है। फिजियोलॉजी के लिए आपके पास जो है ना गाइटन है, बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी डिटेल में है। जो स्टूडेंट्स गाइटन नहीं कर सकते वो म्यूज़ कर लें या फिरदौस कर लें, वो भी अच्छा वहाँ पे लिखा हुआ है, शॉर्ट लिखा हुआ है एरी स्टूडेंट्स के लिए। अनोटमी के लिए GA मस्ट करें, इसके अलावा जो आपको बुक लगवाते हैं वो करें। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने कोर्स पे, सिलेबस पे। सबसे पहले हम फिज़िकल फार्मेसी का सिलेबस देखते हैं। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं, तो इसमें हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको बुक में कहीं एक जगह पे कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलेंगे। उसकी आपको या तो टीचर आपको स्लाइड देगा या नोट्स वगैरह प्रोवाइड करेगा, तो वहाँ पे होंगे। अदरवाइज़ आप जो है ना कुछ बुक से टॉपिक्स कर सकते हैं, कुछ गूगल से भी निकाल सकते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आपके FSC के कॉन्सेप्ट्स पे ही का बेस है, वही आप कर लें, इनफ है। कॉन्जुगेशन वगैरह बुक में प्रॉपर फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको, या तो नोट से कर लें या गूगल से देख लें। रेजोनेंस ये आपके FSC कॉन्सेप्ट्स में भी मिल जाएगा, आपको बुक में मिल जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन बुक में मिल जाएगा। इंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये सारे इफेक्ट्स बुक में हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं, या आप चाहे नोट से करें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेज इफेक्ट्स, स्ट्रक्चर एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मस्ट करें। टैटोमरिज्म, नोमेनक्लेचर, ETC। नोमेनक्लेचर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार कर लें। इसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वगैरह, ये मस्ट लाजमी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर 3 जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, वो आपकी बहुत हेल्पफुल होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन, एलिफेटिक, एरोमेटिक, दोनों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, मैं फिर से बता रही हूँ, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, इनको मस्ट करें। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज़म्स ये भी मस्ट करें, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिएक्टिविटी इंटरमीडिएट्स, इसमें हमारे पास फ्री रेडिकल सिक्वेंसेस वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कार्ब, कटाइन, कार्बोनाइन, कार्बिन भी इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादा ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट्स है और कार्बोनाइन रीअरेंजमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 या ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का पेपर लाजमी आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको डेली बेसिस पे आप एक लाजमी रिएक्शन करें। पिनाकोल है, वेगनर है, वोल्फ, हॉफमैन, बेकमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाजमी डेली बेसिस पे एक रिएक्शन की प्रैक्टिस करें, और ये प्रैक्टिस के बगैर भूल जाते हैं, तो इनके लिए मस्ट है कि आप प्रैक्टिस करें। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, आपको एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रह जाएगा। फ़िलहाल हम प्रैक्टिकल्स डिस्कस नहीं कर रहे, हम जस्ट सिलेबस जनरल से कर रहे हैं, तो उसमें इतना काफ़ी है। प्रैक्टिकल्स हम फिर कभी करेंगे। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में जनरल इंट्रोडक्शन इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स बेसिक मॉलिक्यूल्स में, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी केमिस्ट्री कार्बोहाइड्रेट्स की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स की केमिस्ट्री, मेटाबॉलिज्म्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मस्ट करें। प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स की केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स लाजमी करें, क्लासिफिकेशन। विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट करें। मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट के जो मेटाबॉलिज्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्लाइकोलाइसिस, पेंटोज, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको मस्ट करें। उसके बाद है लिपिड्स।
लिपिड्स में ये कोलेस्ट्रॉल, ऑक्सीडेशन, बायोसेंसिस, ये 3 टॉपिक्स ही मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी भी मेटाबॉलिज्म्स हैं बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन है, इसमें हीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और इनकी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन वगैरह वो इंपॉर्टेंट है। बायोएनर्जेटिक्स के में सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो इतने कोई मुश्किल टॉपिक्स नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रेगुलेशन। रेगुलेशन में अगर हम बात करें तो विटामिन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट करें। बाकी टॉपिक्स भी कर लें, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बट ये बाकी टॉपिक्स वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये इंटेगुमेंट्री सिस्टम, ये भी इम्पोर्टेंट है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसमें सब आपने करना है, जीए की बुक्स है, ये ऑल टॉपिक्स मस्ट करने हैं। बाकी आपको जहाँ से जो भी बुक रिकमेंड करें या आपको जहाँ से पढ़ाएं वो लाजमी करें। नर्वस सिस्टम इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट इंग्लिश। इंग्लिश पे स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता इंग्लिश कैसे करें, क्योंकि इंग्लिश का पेपर मोस्टली मतलब अनसीन होता है, समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स को। तो इसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि या तो आप अपनी एफएससी की बुक, इंग्लिश बुक, टेक्स्ट बुक, गाइड बुक, एफएससी गाइड बुक, या फिर आपको बीएससी गाइड बुक मिल जाए तो उससे प्रिपेयर कर लें। मैं आपको टॉपिक्स बताती हूँ कैसे करने हैं। बेसिक्स ऑफ ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, ये जो आपने एफएससी में किए हुए हैं या कोई भी बुक आपको मिले वहाँ से कर लें। एक्टिव, पैसिव और नरेशन, आपको पता है कि ये बगैर प्रैक्टिस के नहीं आते, तो इनके लिए प्रैक्टिस मस्ट है। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जामिनर पूछ लेते हैं। कंप्रीहेंशन का पैराग्राफ जो होता है, जो कि क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं हमने पैराग्राफ को रीड करके, तो वो हमेशा पैराग्राफ अनसीन होता है। उसके लिए है कि आप प्रैक्टिस करें, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आप अच्छा अटैम्प्ट करेंगे पेपर। उसके बाद ये डिस्कशन, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ट्रांसलेशन स्किल, उर्दू टू इंग्लिश। ट्रांसलेशन स्किल में हमने पैराग्राफ उर्दू में दिया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके लिए एक तो आपकी वोकैब अच्छी हो, आपकी टेंसेस अच्छी हों, और आप प्रैक्टिस कर लें। आप अपनी एफएससी की बुक पे दिए हुए हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर लें, बीएससी की बुक से प्रैक्टिस कर लें, जहाँ से आपको मटेरियल मिले वहाँ से प्रैक्टिस कर लें। इंग्लिश मेन बेस ही प्रैक्टिस पे करती है, आपकी वोकैब अच्छी हो और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। पैराग्राफ राइटिंग जैसे हम ऐसे राइट करते हैं ना, वैसे ही एक पैराग्राफ राइट करना होता है। ये इतना मुश्किल नहीं है, बस आपकी राइटिंग अच्छी हो। ऐसे राइटिंग की आप अपनी प्रैक्टिस करें। ऐसे राइटिंग एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, तो आप कोशिश करें कि खुद से अपने एसेस क्रिएट करें, उन पे अपना मटेरियल कलेक्ट करें, अपनी वर्डिंग में उसको डिटेल में बयान कर दें। ऐसे राइटिंग इतना कोई टफ़ नहीं है, आप भी लिख सकते हैं, सब ऐसे इजीली लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखना कोई इतना टफ़ नहीं होता, बस आपको अपने पे बिलीव रखना होता है और मेहनत करनी होती है। आपकी वोकैब अच्छी हो, आपके टेंसेस अच्छी हो। CV जॉब एप्लीकेशन, इसके आपको सैम्पल्स दे देते हैं टीचर्स, उसी को देख कर लिखना होता है, इतना ये भी टफ़ नहीं है। इसके बाद स्टडी स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो है ना इम्पोर्टेंट है। इसमें स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव एक्सटेंशन। नेक्स्ट है हमारे पास फिज़िकल फार्मेसी का जो पहला टॉपिक है फार्मेसी ओरिएंटेशन, जिसके अंदर हमारे पास फार्मेसी की ब्रांचेज आ जाती हैं, हॉस्पिटल, रिटेल, इंडस्ट्रियल, फोरेंसिक, फार्मास्यूटिकल, एजुकेशनल और रिसर्च। ये या तो आपको किसी बुक में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना मिले तो आपको आपके टीचर्स नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आपको स्लाइड्स की फॉर्म में दें, प्रिंट फॉर्म में दें, तो वहाँ से बेटर तैयार कर सकते हैं आप। अगर आपको नहीं मिले तो मैं आपके साथ अपने नोट्स भी शेयर कर दूँगी। इसके बाद हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें ऑफिशियल बुक्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये लाजमी करें। इसके बाद फिजिको केमिकल प्रोसेस में सॉल्यूशंस भी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, बस इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक हाइड्रोलाइसिस का टॉपिक है, माइक्रोमैटिक्स का आयोनाइजेशन है, माइसेल भी है, तो ये टॉपिक्स कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डिस्पर्शंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें कोलाइड्स है, इमल्शन है, सस्पेंशन है, मस्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियोलॉजी भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादा नहीं, इसमें जस्ट डिफाइन और टर्म्स करनी है और कुछ नहीं करना। फिजिको केमिकल प्रोसेस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप रट लें।
डेली बेसिस पे अगर आप 1 से 2 डिफाइंस भी करते हैं तो इनफ है आपके लिए। ये सारी डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन, माइसलाइजेशन, ETC, ये सारा कुछ जितना भी है इनको लाजमी रट लें। अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। सब के सब टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सट्रैक्शन प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमारे पास लिक्विड एक्सट्रैक्शन, मैसेरेशन, पर्कुलेशन, ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास ये काइनेटिक स्टेबिलिटी, डिग्रेडेशन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, क्योंकि सिलेबस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है फॉर्म डी का, तो इसके लिए बेटर है कि आप अपने नोट्स बनाएं। बुक वगैरह सर्च करें, गूगल सर्च करें, यूट्यूब पर डिफरेंट लेक्चर्स लें और अपने नोट्स बनाएं। फिजियो के लिए बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप अपने नोट्स बनाएं। इसका थोड़ा सिलेबस लेंथी है बट इतना टफ नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर बहुत इजी है। इसके बाद एनाटॉमी कोई इतनी टफ नहीं है, एनाटॉमी बहुत इजी है। इसमें जनरल चीज़ें पूछी हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है FSC बेस्ड, वो सारा कुछ है। सेल, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, टिश्यूज़ ऑफ बॉडी, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिव एपिथेलियल, बोन्स, मसल्स, ये इंटेगुमेंट्री सिस्टम, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको मस्ट करें। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड केमिस्ट्री या कंपाउंड्स, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको लाजमी करें। इसके ये पेपर में मोस्टली एक आधा क्वेश्चन मस्ट एग्जामिनर पूछ लेता है इनमें से। इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज़म्स, ये भी मस्ट करें, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रिएक्टिविटी इंटरमीडिएट्स, इसमें हमारे पास फ्री रेडिकल सिक्वेंसेस वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कार्ब, कटाइन, कार्बोनाइन, कार्बिन भी इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादा ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट्स है और कार्बोनाइन रीअरेंजमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 या ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का पेपर लाजमी आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको डेली बेसिस पे आप एक लाजमी रिएक्शन करें। पिनाकोल है, वेगनर है, वोल्फ, हॉफमैन, बेकमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाजमी डेली बेसिस पे एक रिएक्शन की प्रैक्टिस करें और ये प्रैक्टिस के बगैर भूल जाते हैं, तो इनके लिए मस्ट है कि आप प्रैक्टिस करें। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, आपको एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रह जाएगा। फ़िलहाल हम प्रैक्टिकल्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट सिलेबस जनरल से कर रहे हैं, तो उसमें इतना काफ़ी है। प्रैक्टिकल्स हम फिर कभी करेंगे। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में जनरल इंट्रोडक्शन इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, बेसिक मॉलिक्यूल्स में लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी केमिस्ट्री कार्बोहाइड्रेट्स की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स की केमिस्ट्री, मेटाबॉलिज्म्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मस्ट करें। प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स की केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स लाजमी करें, क्लासिफिकेशन। विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट करें। मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट के जो मेटाबॉलिज्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्लाइकोलाइसिस, पेंटोज, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको मस्ट करें। उसके बाद है लिपिड्स। लिपिड्स में ये कोलेस्ट्रॉल, ऑक्सीडेशन, बायोसेंसिस, ये 3 टॉपिक्स ही मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी भी मेटाबॉलिज्म्स हैं बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन है, इसमें हीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, और इनकी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन वगैरह वो इंपॉर्टेंट है। बायोएनर्जेटिक्स के में सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, तो इतने कोई मुश्किल टॉपिक्स नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, आप इजीली कर सकते हैं। सॉरी, गाइड बुक, FSC गाइड बुक या फिर आपको BSc गाइड बुक मिल जाए तो उससे प्रिपेयर कर लें। मैं आपको टॉपिक्स बताती हूँ कैसे करने हैं। बेसिक्स ऑफ ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, ये जो आपने FSC में किए हुए हैं या कोई भी बुक आपको मिले वहाँ से कर लें। एक्टिव, पैसिव और नरेशन, आपको पता है कि ये बगैर प्रैक्टिस के नहीं आते, तो इनके लिए प्रैक्टिस मस्ट है। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जामिनर पूछ लेते हैं। कम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ जो होता है, जो कि क्वेश्चंस
के आंसर्स देने होते हैं हमने पैराग्राफ को रीड करके, तो वो हमेशा पैराग्राफ अनसीन होता है। उसके लिए है कि आप प्रैक्टिस करें, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आप अच्छा अटैम्प्ट करेंगे पेपर। उसके बाद ये डिस्कशन इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ट्रांसलेशन स्किल उर्दू टू इंग्लिश। ट्रांसलेशन स्किल में हमने पैराग्राफ उर्दू में दिया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसके लिए एक तो आपकी वोकैब अच्छी हो, आपकी टेंसेस अच्छी हों और आप प्रैक्टिस कर लें। आप अपनी FSC की बुक पे दिए हुए हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर लें। BSc की बुक से प्रैक्टिस कर लें, जहाँ से आपको मटेरियल मिले वहाँ से प्रैक्टिस कर लें। इंग्लिश मेन बेस ही प्रैक्टिस पे करती है। आपकी वोकैब अच्छी हो और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग जैसे हम ऐसे राइट करते हैं ना, वैसे ही एक पैराग्राफ राइट करना होता है। ये इतना मुश्किल नहीं है, बस आपकी राइटिंग अच्छी हो। ऐसे राइटिंग की आप अपनी प्रैक्टिस करें। ऐसे राइटिंग एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, तो आप कोशिश करें कि खुद से अपने एसेस क्रिएट करें, उन पे अपना मटेरियल कलेक्ट करें, अपनी वर्डिंग में उसको डिटेल में बयान कर दें। ऐसे राइटिंग इतना कोई टफ़ नहीं है, आप भी लिख सकते हैं, सब ऐसे इजीली लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखना कोई इतना टफ़ नहीं होता, बस आपको अपने पे बिलीव रखना होता है और मेहनत करनी होती है। आपकी वोकैब अच्छी हो, आपके टेंसेस अच्छे हों। CV जॉब एप्लीकेशन इसके आपको सैम्पल्स दे देते हैं टीचर्स, उसी को देख कर लिखना होता है, इतना ये भी टफ़ नहीं है। इसके बाद स्टडी स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है ना इम्पोर्टेंट है। इसमें स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, स्पीड रीडिंग, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जामिनर पूछ लेता है, तो ये आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उनमें होगा, इनको लाजमी करें, मस्ट है। प्रेसी राइटिंग भी कम्प्रीहेंशन पैराग्राफ में मोस्टली पूछ लेता है कि जो पैराग्राफ है उसी को प्रेसी लिख दें, तो ये अपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, इतना ये भी मुश्किल नहीं होता। एकेडमिक इसके कोर्स राइटिंग में हमारे पास ये 2 रिपोर्ट राइटिंग इंपॉर्टेंट है। इसका पैटर्न आपको टीचर्स बताएंगे, उसके मुताबिक लिखना है, तो ये कोई इतना टफ़ नहीं है। आपको अपने पर बिलीव रखना है और इंशाल्लाह आप कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।